जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी निबंध के एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है दहेज प्रथा एक अभिशाप। जानेंगे दहेज प्रथा क्या है, शुरुआत कब कैसे हुई। अगर आपसे दहेज प्रथा पर निबंध लिखने के लिए कहा जाए तब किस तरीके से उसको डील करेंगे, कैसे लिखेंगे ताकि अधिक से अधिक अंक आपको मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि निबंध हिंदी 100 अंक की परीक्षा में एक लिखना पड़ता है और निबंध के लिए आपको 8 अंक मिलते हैं। तो निबंध को कैसे किस तरीके से सजाकर लिखा जाए ताकि अधिक अंकदायी साबित हो आपके लिए, वही शुरू करते हैं। दहेज भारतीय समाज में अनेक सारी कुप्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा, बेमेल विवाह, बाल विवाह। इन अनेक सारी कुप्रथाओं में दहेज प्रथा सबसे बुरी सामाजिक प्रथा है। हालांकि यह प्रथा हमारे समाज में एकाएक नहीं आई है, बल्कि सदियों से मानव सभ्यता का विकास जब इस धरती पर हुआ तब से ही इस परंपरा का शुरुआत हमारे समाज में हो गया। लेकिन एक अंतर था, पहले दहेज स्वैच्छिक हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में यह दहेज अनिवार्य रूप धारण कर लिया। दूसरी बात मन में होगा, दहेज का अर्थ क्या है, दहेज का मतलब क्या होता है। तो दहेज शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द जहेज से लिया गया है। जहेज, दहेज जो शब्द है यह अरबी भाषा के शब्द जहेज से निकला है, जिसका मतलब होता है सौगात, मतलब उपहार। प्राचीन काल में एक पिता अपने पुत्री के विवाह के अवसर पर गृहस्थ जीवन की कुछ वस्तुएं उपहार में दे दिया करता था, ताकि हमारी कन्या को, हमारी पुत्री को किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार का दिक्कत न हो। जैसे चूल्हा, अनाज, चारपाई, चौकी, मवेशी, आभूषण, वस्त्र और कुछ पैसे, ताकि हमारी पुत्री को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वैच्छिक था पूर्णतः, इसे देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। लेकिन वही स्वैच्छिक परंपरा आज हमारे समाज में अनिवार्य परंपरा का रूप धारण कर लिया है। फिर प्रश्न होगा कि दहेज की परिभाषा क्या होगी। तब दहेज का परिभाषा लिखेंगे कि कन्या के विवाह के समय कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया गया स्वैच्छिक उपहार दहेज कहलाता है। अब इसमें हम नारी सम्मान की बात करें, दहेज तो कन्या के विवाह के समय दिया जाता है, तो नारी सम्मान पर 2 वाक्य लिखेंगे कि हमारे समाज में नारियों का प्राचीन काल से ही ऊंचा सम्मान मिलता आ रहा है। वेदों में नारियों के सम्मान के संदर्भ में लिखा गया है, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नाश्यन्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों की पूजा होती है, देवताओं का वहां निवास होता है। ग्रंथों में लिखा गया है कि बिना स्त्री के धार्मिक क्रियाकलाप का संपादन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपने रामचरितमानस में भी देखा, रामायण में भी देखा कि माता सीता जब वाल्मीकि के आश्रम में थी और जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो सीता की अनुपस्थिति में उनकी एक सोने की प्रतिमा बनाकर तब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ किया था। मतलब स्त्री के बिना बड़े धार्मिक अनुष्ठान का भी संपादन संभव नहीं है। प्राचीन काल में महिलाओं का बहुत सारा अधिकार था। महिलाओं को अपने रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार वर चुनने का अधिकार था। चाहे वह शकुंतला हो, चाहे वह सीता हो, चाहे वह अनसुईया हो, सबने अपने इच्छा से अपना वर चुना था। लेकिन सल्तनत काल में, मुगल काल में, विशेषकर औपनिवेशिक शासन काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई और महिलाओं को विलासिता और भोग की वस्तु माना जाने लगा। सवाल है तो दहेज का कारण क्या है? दहेज जो स्वैच्छिक थी आज अनिवार्य रूप धारण क्यों कर लिया है? तो आपको बता दे, आज दहेज अनिवार्य हो गया है। इसके पीछे रीजन, इसके पीछे वजह यह है कि आज दहेज प्रदर्शन की वस्तु हो गई है। आज लोग दहेज लेना और दहेज देना सम्मान की बात, गर्व की बात समझते हैं। चाहे लड़के पक्ष वाले हों या लड़की पक्ष वाले हों, अपने सामर्थ्य से ज्यादा बढ़ चढ़कर दहेज का लेन देन करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है, लेते कम हैं, देते कम हैं, लेकिन समाज में प्रदर्शन कहते ज्यादा हैं ताकि उसकी सामाजिक मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाए। अलग बात है कि भारत सरकार ने दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बना दिया है, लेकिन फिर भी हमारे इस दहेज के बाजार में आज लड़कों की कीमत तय कर दी गई है। यदि लड़का IAS, IPS पदाधिकारी है तो दहेज के इस बाजार में उनकी कीमत 1 करोड़ रुपया है। MBBS लड़का है 40 से 50 लाख रुपया। बैंक कर्मी यदि क्लर्क है तो 10 से 15 लाख। बैंक का PO है 20 से 30 लाख रुपया। रेलवे कर्मचारी है तो 15 से 25 लाख रुपया। साधारण चपरासी संवर्ग के यदि कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, तो उनकी भी कीमत 5 से 10 लाख रुपया फिक्स हो गई। दहेज के इस बाजार में तो एक सामाजिक लोकोक्ति याद आ जाता है कहने को, इस दहेज के बाजार में जैसा छछूंदर के मुंह पर चमेली के तेल जैसी कहानी हो गई है। आज लिंग अनुपात के कम होने का, स्त्री साक्षरता के कम होने का मूल कारण एक दहेज जैसी कुप्रथा भी है। इस दहेज जैसी कुप्रथा पर ही हमने एक बोला, छछूंदर के मुंह पर चमेली का तेल। कई बार MA BA पढ़ी लड़कियां भी नॉन मैट्रिक से शादी करने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसके लायक यदि वर्क हो जाए तो उसके पिता के पास सामर्थ्य नहीं हो पाता है कि उतना वह दहेज दे सके। अब सवाल है कि दहेज एक सामाजिक बुराई के रूप में है। कैसे? तो दहेज एक सामाजिक बुराई है क्योंकि दहेज के कारण हमारा समाज खोखला होते जा रहा है। इस दहेज के कारण ही लोग बेटी पैदा करने में, बेटी के जन्म पर दुख व्यक्त करते हैं। दूसरी, लिंग अनुपात घटने के पीछे भी कारण है यह दहेज जैसी परंपरा। सरकार के द्वारा किया गया प्रयास की बात कर ले
तो भारत सरकार ने दहेज को एक सामाजिक बुराई की दर्जा देते हुए इस पर नियंत्रण लगाने के लिए 1961 ईस्वी में दहेज उन्मूलन कानून पारित कर दिया। दहेज उन्मूलन कानून कब बना? 1961 में। हाँ, वहां तय किया गया कि स्वेच्छा से यदि 2000 तक का लेन देन करते हैं ठीक है, लेकिन 2000 से यदि ज्यादा हो गया तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 1961 के दहेज उन्मूलन कानून में सुधार लाने का प्रयास 1975 ईस्वी में किया गया, थोड़ा इसे कठोर बनाया गया और पुनः 1976 में एक और दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1976 ईस्वी में एक नया नियम आया कि यदि आप सरकारी कर्मी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और आप दहेज लेते हैं तो 1976 के कानून के प्रावधानों के तहत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यह दहेज हमारे समाज में एक चिरस्थायी रोग का रूप धारण कर लिया है, एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। हालांकि माननीय बिहार सरकार ने इस पर नियंत्रण लगा दिया, रोक लगा दिया, लेकिन यह महामारी हो गया है। इसका अस्थायी निदान संभव नहीं है। हाँ, प्रश्न है तो इस पर रोका कैसे जाए? तो दहेज प्रथा पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले युवा और युवतियों को समुचित शिक्षा देना पड़ेगा। युवाओं को, युवतियों को बढ़ चढ़कर आगे आना पड़ेगा। उन्हें उनके अंदर इस विश्वास को जगाना पड़ेगा कि हम ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे। जो दहेज लेन देन की बात करते हैं उनके घर में शादी विवाह नहीं करेंगे। जब तक हमारी युवा पीढ़ी अपने अंदर इस बात को नहीं लाएंगे, दहेज प्रथा नहीं रुकेगी। तो आप इसको गौर से सुनेंगे। 8 नंबर का प्रश्न है, प्रतिवर्ष इस प्रश्न को पूछा जाता है और जो पूरा मैंने इस वीडियो में बोला, इन सारी बातों का उल्लेख इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरे को लिख सकते हैं। और चाहे बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा हो या 10वीं कक्षा के हिंदी का निबंध परीक्षा हो या जीवन में जहां भी आपको दहेज प्रथा पर निबंध लिखने की बात हो, यहाँ लिखेंगे और विश्वास है आपको अच्छा अंक मिलेगा। धन्यवाद।